ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहीं आधार कार्ड से चाहत की सच्चाई सामने ना आ जाए कि ये बेग की बेटी है। अल्लाह मियाँ, प्लीज अल्लाह मियाँ, किसी तरह मेरी सच्चाई सबके सामने आने से रोक दीजिए, प्लीज अल्लाह मियाँ। भाभी, आप पुलिस स्टेशन दौड़ी दौड़ी आई ना, तो थक गई होंगी। पानी पीजिए। आई एम सो सॉरी, वो हाथ से स्लिप हो गया। आई एम ये क्या किया आपने? सरकारी मशीन है, अगर रिपेयर की अर्जी देंगे तो 1 महीने बाद मिलेगी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं वही बोल रही हूँ जिसने आपको फोटो भेजी थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को धमकाया गया है, उसको डराया गया है। वो आपसे जरूर बोलेगी कि घर वाले उस पर कोई हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज आप उसकी बात पर यकीन मत करिएगा इंस्पेक्टर साहब। आप प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज बचा लीजिए प्लीज। हेलो, आपका नाम? हेलो, देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझ पर किसी टाइप की ज्यादती नहीं की गई। कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही हैं? किस किस्म का दबाव? मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। लेकिन एक बात से मैं परेशान हूँ भौरे, वो तस्वीर, तुम भिक्षा क्यों मांग रही थी? हाँ बोल बच्चे, किसी ने पुलिस को तेरी वो तस्वीरें भेजी थी। क्या? ये देखिए, तस्वीर तो झूठ नहीं बोल सकती ना। भिक्षा तो मैं इसलिए मांग रही थी क्योंकि मामी ने कहा था कि पूजा के लिए ये करना जरूरी होता है। या अल्लाह, अब क्या बताऊं इन्हें? पुलिस स्टेशन में मामी का नाम भी नहीं ले सकती, वरना ये फिर से बोलेंगे कि घर वाले मुझ पर जुल्म ढा रहे हैं। तो मैडम, आप ये बताएंगी इन तस्वीरों में आप क्या कर रही हैं? अरे बताओ, तुम क्या करी थी वहां पे? आवाज ऊंची मत कर बुआरी पे। व्यास जी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप प्लीज घर जाके आराम कीजिए, यहाँ मैं और नील सब हैंडल कर लेंगे। आप यहाँ रहेंगे तो आपकी तबीयत खामखा और बिगड़ जाएगी। मामा जी, आप प्लीज व्यास जी को घर ले जाइए। तुम दोनों को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं। व्यास जी, अगर आज सरस्वती दी आपसे ये रिक्वेस्ट करती तो आप सुनते ना? प्लीज व्यास जी, आप घर जाकर आराम कीजिए ना। मामा जी, अब सौरभ जी को लेकर घर जाइए, मैं नीलकंठ के साथ यहाँ पर रुकता हूँ। जीजू सुनिए, आप मेरी चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई केस ही नहीं है जीजा जी। अब प्लीज व्यास जी को लेकर घर जाइए। ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते जीजा जी। चाँद भी मेरे साथ है। व्यास जी मंदिर के कामों में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो आपका वहाँ रहना बहुत जरूरी होगा। प्रमुख जी, बच्चा ठीक बोल रहा है, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन चलो अलीक, मुझे नीलकंठ की बुआरी पे पूरा भरोसा है। जिस तरह सरस्वती अपने भूले को किसी भी संकट से बचा सकती थी, मुझे पूरा विश्वास है बुआरी भी नील को वापस लेके आएगी। चलो अलीक,
आइए जीजा जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या अपनी वाइफ से 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ प्लीज? ठीक है। ये सब तुमने जानबूझ के किया ना? ये तुम्हारा प्लान था। कल रात जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बदला लोगी, मैं समझ गया था कि तुम ऐसा बड़ा कांड करने वाली हो यहाँ पर। देखिए नील, अब आप फिजूल की तोहमत लगा रहे हैं मुझ पर। आप ये मत भूलिए कि मेरे पास अभी भी पूरा मौका है आपसे बदला लेने का। धमकी दे रही हो मुझे? अब आप यहीं रुकिए। भयंकर। इंस्पेक्टर साहब, आप सच जानना चाहते हैं ना? तो सच ये है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको क्या बताऊं? ये सारा का सारा ना इनका प्लान है, सारा का सारा इनका प्लान है। इन्हें लगता है कि मैं बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म की बीवी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही बताइए क्या कहा मैंने इनसे? मैंने इनसे यही कहा था कि गीले तौलिए को बिस्तर पे ना छोड़े। आप बताइए मैंने क्या गलत कहा? हाँ इंस्पेक्टर साहब। पर ऐसे तो सारी बीवियां बोलती हैं, मेरी भी। है ना? वही तो इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अब इन्हें कौन समझाएगा? हाँ। क्यूटी सुनिए ना, सुनिए ना। चलिए अपना गुस्सा थूक दीजिए। मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं जब आप मुझसे नाराज होते हैं। तो आपको जो करना होगा ना आप वो करना, मैं आपको गीले तौलिए के लिए टोकूंगी भी नहीं। मायके जाने की जिद भी नहीं करूंगी। ओह गॉड, मायके जाने की जिद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए वो भी नहीं करूंगी, पर आप अपना गुस्सा थूक दीजिए ना। हाँ ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए कितना डर रहे हैं ये मुझसे। ओ भयंकर, ये कौन सा चैनल शुरू हो गया भेजी? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या मुझ पे वायलेंस करेंगे? मैं तो इनके करीब भी जाती हूँ ना, ये डर जाते हैं। ये देखिए कैसे स्टैचू बन के खड़े हैं। हाँ सर, भाभी 100% सही बोल रही है। इनको मैं बचपन से जानता हूँ, 1 नंबर के डरपोक है। अच्छा तो डरपोक है। तो मैडम आप सड़क पे भीख क्यों मांग रही थी? अरे इंस्पेक्टर साहब, भीख इसलिए मांग रही थी क्योंकि हमारे मायके में ऐसा रिवाज होता है, हर महीने के तीसरे मंगलवार को हमें भिक्षा मांगनी होती है। शंकर भगवान का सवाब, I mean आशीर्वाद। ये कैसा रिवाज है? मैंने तो कभी सुना नहीं और नहीं देखा। आपका गांव कहाँ है? MP। मेरा MP में नहीं है ना, इसलिए आपको मेरे गांव के रीति रिवाज के बारे में नहीं पता। आप 1 मिनट यहाँ आइए। हाँ बिठाइए, बैठती हूँ। देखिए, घरेलू हिंसा एक संगीन जुर्म है, आप घबराइए मत। बेझिझक जो भी सच है मुझे बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, वो तो हमारे गांव में ऐसे ही भिक्षा मांगते हैं। अगर ये आपके गुनहगार हैं तो इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ झूठ बोल रही हैं। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन का खून किया है और तुम्हारे बाप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे आपके घर वालों से बात करनी पड़ेगी, जरा मैं भी तो पता करूं ऐसा कौन सा रिवाज है जो आपके घर में होता है। मुझे अपने पिताजी का नंबर दीजिए, लाइए। पापा का नंबर? सेवन 8 0 3 4 5 0। कहीं ये पुलिस को बेक का नंबर तो नहीं बता रही है? आखिर करना क्या चाहती है ये?
इसका मतलब ये है कि Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।